नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कुछ लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत बोलते हैं। पर आज मैं आपको बताऊंगा चुप रहने का महत्व, चुप रहने के क्या फ़ायदे होते हैं, चुप रहने का क्या महत्व है, जो एक घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक राजा के घर एक राजकुमार ने जन्म लिया। राजकुमार स्वभाव से ही कम बोलते थे। राजकुमार जब युवा हुए तब भी अपनी उसी आदत के साथ मौन ही रहते थे। राजा अपने राजकुमार की चुप्पी से परेशान रहते थे कि आखिर ये बोलता क्यों नहीं। राजा ने कई ज्योतिषों, साधु महात्माओं एवं चिकित्साओं को उन्हें दिखाया, परंतु कोई हल नहीं निकला। संतों ने कहा कि ऐसा लगता है कि पिछले जन्म में ये राजकुमार कोई साधु थे, जिस वजह से इनके संस्कार इस जन्म में भी साधुओं के मौन व्रत जैसे हैं। राजा ऐसी बातों से संतुष्ट नहीं हुआ। एक दिन राजकुमार को राजा के मंत्री बगीचे में टहल रहे थे। उसी समय एक कौवा पेड़ की डाल पे बैठ कर काँव काँव करने लगा। मंत्री ने सोचा कि कौवे की आवाज़ से राजकुमार परेशान होंगे, इसलिए मंत्री ने कौवे को गोली मार दी। गोली मारते ही कौवा जमीन पर गिर गया। तब राजकुमार कौवे के पास जाकर बोले कि यदि तुम नहीं बोल रहे होते तो नहीं मारे जाते। इतना सुनकर मंत्री बड़ा खुश हुआ कि राजकुमार आज बोलते हैं, और तत्काल ही राजा के पास ये खबर पहुंचा दी। राजा भी बहुत खुश हुआ और मंत्री को खूब ढेर सारा उपहार दिया। कई दिन बीत जाने के बाद भी राजकुमार चुप ही रहते थे। राजा को मंत्री की बात से संदेह हो गया और गुस्सा कर राजा ने मंत्री को फांसी पे लटका का हुक्म दिया। इतना सुनकर मंत्री दौड़ते हुए राजकुमार के पास आया और कहा कि उस दिन तो आप बोले थे, परंतु अब नहीं बोलते हैं। मैं तो कुछ देर में राजा के हुक्म से फांसी पे लटका दिया जाऊंगा। मंत्री की बात सुनकर राजकुमार बोले कि यदि तुम भी नहीं बोले होते तो आज तुम्हें भी फांसी का हुक्म नहीं होता। बोलना ही बंधन है। जब भी बोलो उचित और सत्य बोलो, अन्यथा मौन रहो। जीवन में बहुत से विवाद का मुख्य कारण अत्यधिक बोलना ही है। एक चुप्पी हजारों कलह का नाश कर सकती है। एक चुप्पी हजारों कलह का नाश कर सकती है। तो जितना हो सके उतना कम बोलो और सत्य बोलो मित्र।